स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सुधाको पारान्त त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्ता मणिमैत्रही चित्ररुचिरे विराजन्ते मम्बा परशिवरे स्नेर्वदना नरो ध्यात्वा भोगम् भजति खलु मोक्षं चिलभते। नमो स्मदाचार्य परं पराभ्यो नमो नमो भागवत व्रजेभ्यः नमो नमो त्रिपुरासुरेभ्यो नमः। श्री श्रीपतये नमोस्तु। नमः शिवाभ्यां नमयो वनाभ्यां परस्परम् श्रेष्ठवपुर्धराभ्याम् नरेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्याम् नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम् अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पः प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुना
प्रहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् शस्त्र निबद्धनी विविलस गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दानं किशोराकृति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये अद्वैत बलधाम हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि मेरी भवबाधारो श्री राधा नागरी सो जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुती हो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए तिनके पद वंदन करो नाशद विघ्न मने सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार ओ वृषभान की लाडली निख मेरी ओर निहार भूवैकुंठ कृतावासं देवदेव जगत्पति चतुर्वर्ग प्रदातारं श्रीभद्रेशं नमाम्यहम् गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति शंकर सुवर्ण भवानी के सिद्धि सहन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गणपति मोदक प्रिया मंगल दाता मोदक प्रिया मंगल देव्यापार देवो देविया मांगत तुलसी दास कर जोरे बस राम सिया
गाइए गणपति प्रातस्मरणीय परम मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी कर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान श्री कृष्णचंद्र की वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रसंग विशेष पर आवाहित स्थापित पूजित देववृंदों को प्रणाम। व्यास आसन पर विराजमान सभी पूज्य व्यास देव के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान बद्रीनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोताओं ब्राह्मण देवताओं इस दिव्य धराधाम भू वैकुंठ में विराजमान पद्मासन में जो नित्य तपस्या में बैठ करके सब प्राणियों की पीड़ा को हरने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री बद्रीनारायण जी के चरणों में अपने इष्ट आराध्य के चरणों में नमन करते हुए यहाँ की दिव्य चेतनाओं को प्रणाम करते हुए सबके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को व्यासपीठ से सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय भद्र निषाद, राधे राधे, हरि बोल। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि जंतु नाम दुर्लभ मतः पुंसस्त्वं ततो विप्रताः। ये जो मानव जंतुओं में प्राणियों में जो ये मानव जन्म है ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहे देहिनाम क्षण भंगुराः तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। और एक वाक्य शंकराचार्य जी और कहते हैं कि दुर्लभम प्रियमे में तत् देव मानुष हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संप्रया। मनुष्यत्व को दुर्लभ कहा गया और मनुष्यत्व को दुर्लभ क्यों कहा गया है कि जो देवता नहीं कर सकते वो मनुष्य भी कर सकता है। क्यों? देवता सोने के हैं और सोने में कभी कोई कमी नहीं आई, लेकिन मानव क्या है? वो लोहे का है और लोहे का स्पर्श यदि एक बार चिंतामणि से हो जाए, लोहे का स्पर्श एक बार उससे हो जाए जिससे लोहा सोना बन जाता है, तो उस लोहे की धन्यता है। तो मानव को यह अधिकार है कि वो भगवान से जुड़ सकता है। दूसरा कहा मुमुक्षुत्वम, मुक्ति दुर्लभ नहीं है, मुक्ति की इच्छा दुर्लभ है। मुक्ति तो आदमी जन्म से ही है, केवल अपने को मान बैठा है कि मैं संसार का हूं। और तीसरा क्या है? जो ये सारे महापुरुष बैठे हुए हैं, महापुरुष संप्रया, महापुरुषों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि मनुष्य है कैसा? काम वात पित्त काम वात हो कफ लोभ अपारा। काम वात कफ लोभ अपारा पित्त मिट छाती जा। मनुष्य क्या है? बोले काम क्रोध और लोभ, तीन चीजों से घिरा हुआ है। काम को वात कहा गया है, वायु के समान। कफ, लोभ कफ की तरह चिपकने वाला होता है और क्रोध पित्त की तरह उबलने वाला होता है। और ऐसे पावन स्थान पर आकर के
जहां पर साक्षात भगवान बद्रीनारायण विराजमान है। मनुष्य जब इन वृत्तियों को छोड़ देता है, जब ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर देता है और यहां आकर के यदि उसका मन गदगद ना हो, इन पुराणों के आगे बैठ करके, इन महापुरुषों के आगे बैठ करके यदि वो ऐसा न कहे, भगवान बद्रीनारायण कब उसको पसंद करेंगे, कब उसको चाहेंगे? जब एक भाव निकले इन कथाओं को सुन करके, क्या मम घोण गावत पुलक शरीरा, शरीरा गिरा नयन गिरा नयन काम क्रोध मद न जाके, काम क्रोध तात निरंतर बस में ताके, तात तो भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं, जिसके जीवन में इन कथाओं को सुन करके भक्ति आ जाती है। तो मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि भगवान गणेश जी क्या है? ब्रह्म विद्या को देने वाले हैं, और ब्रह्म नदी है सरस्वती। अन्य नदियों को ब्रह्म नदी नहीं कहा गया है, ब्रह्म नदी सरस्वती है। और सरस्वती के तट पर बैठ करके व्यास जी के कथन पर गणेश जी ने पुराणों की रचना करी। देखो भैया, हमारे धर्म शास्त्रों में देखो कुछ भाषाएं ऐसी हैं, पुराणों की भाषा समाधि भाषा है, जिसमें कहा कुछ जाता है और समझ कुछ होती है। अब आप गणेश जी को देख लीजिए, गणेश जी का इतना बड़ा तो पेट है, और बैठे किसमें रहते हैं? चूहे के ऊपर। अब विचार करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि यार इतने बड़े गणेश और चूहा इतना सा क्यों बैठते हैं? प्रश्न पैदा होते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, और बुद्धि ज्ञान चाहती है, और ज्ञान हमेशा चलने वाला होता है, विचरणशील होता है। आपने चूहे को देखा होगा, चूहा कभी एक स्थान पर बैठ करके खड़ा नहीं रहेगा, कपड़ों को काटता रहेगा, कुरुलता रहेगा, कुछ नहीं होगा तो केवल चलता फिरता रहेगा। तो ज्ञानी है गणेश जी महाराज, और इसलिए उनके ऊपर बैठे, मूषक के ऊपर बैठे। प्रत्येक बात को समझने के लिए देखो, मनुष्य सबसे शुद्ध घी है, लेकिन घी सबके बस की बात नहीं है। घी को पवित्र माना गया है। ठीक वेद वेदांत की जो भाषा है, उपनिषदों की भाषा है, वो क्या है? वो घी है। लेकिन घी आदमी, आजकल तो वैसी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ज्यादा है, घी आदमी नहीं पचा सकता है। मनुष्य को फिर घी पचाने के लिए, लेकिन घी शरीर को चाहिए भी, घी जाना भी चाहिए शरीर में। तो प्राप्त कैसे होगा? तो उसी घी से जब कचौड़ी, पकौड़ी, लड्डू, मिठाइयां बनाई जाती हैं, तो उनके माध्यम से व्यक्ति खाता है। तो पुराणों की बात भी वही है कि मनुष्य वेद की भाषा को तो नहीं समझ सकता, लेकिन वेदों में इन कथानकों के माध्यम से यह समझाया जाता है कि वेद कहना क्या चाहता है।
तो ऐसे भगवान गणेश जी के चरित्र इस दिव्य पुराण में। सामान्य रूप से पुराण का परिचय सबसे पहले गणेश पुराण को नारायण ने कहा, भगवान नारायण ने, और कहा किससे? भगवान ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने फिर व्यास देव जी से इसी पुराण को कहा, और गणेश पुराण में दो खंड हैं, एक उपासना खंड है और दूसरा क्रीड़ा खंड है। उपासना खंड में 92 अध्याय हैं और क्रीड़ा खंड में 155 अध्याय। उपासना खंड में मूल मंत्र, स्तोत्र आदि, पूजन विधि और माता पार्वती के जन्म और शिव विवाह आदि को बताया गया है। बहुत संक्षेप में मैं आपको कह रहा हूं। और क्रीड़ा खंड जो है उसमें असुरों के जितने भी असुर हुए हैं, असुरों का नाश करने के लिए भगवान गणेश जी होते हैं। देखो एक चीज का ध्यान रखना, गणेश विघ्न करता है, और विघ्न करता, देखो विघ्न हरता भी है और विघ्न करता भी है। एक व्यक्ति को सबको समान बुद्धि दी हुई है। एक वैज्ञानिक कोई बम बनाता है अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी बुद्धि के द्वारा गणेश जी उसको बुद्धि दे रहे हैं, और उस बम बनाने में फिर उसका उपयोग क्या है? बोले भाई इसका उपयोग यह है, उस बुद्धि में विवेक, इसका दुरुपयोग मत करना। जब देश पर कोई संकट आता है तब उसका काम है कि उसके द्वारा बचाया जाए। और एक आतंकवादी भी बम बना रहा है, लेकिन वो किस लिए? वो उपद्रव करने के लिए, हिंसा करने के लिए। तो गणेश विघ्न हरता किसके लिए है? जो देश की रक्षा के लिए काम कर रहा है, जिसके अंदर विवेक है। और ऐसे गणेश जी फिर उसको क्या करते हैं? उसको फिर रिद्धि सिद्धि दे देते हैं, पुत्र शुभ लाभ में दे देते हैं। और वो जो दुरुपयोग करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, बड़े बड़े आतंकवादी बन जाते हैं, कोई छोटे मोटे नहीं। जो काम बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं कर पाती, उनके दिमाग पहले चल जाते हैं। तो इंटेलिजेंस तो उनके अंदर भी है, बुद्धिमत्ता उनके अंदर भी है, लेकिन वहां पर क्या है? उसका दुरुपयोग जब करते हैं तो ऐसे विघ्न हरता गणेश उनके लिए विघ्न करता बन जाते हैं। कहीं जाकर के ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, और फिर दंड मिलता है, अपराधियों के रूप में अंदर जाते हैं। तो गणेश जी कोई सामान्य देवता नहीं है, गणेश जी विघ्नों को हरने वाले हैं। यहां भगवान बद्रीनारायण धाम में साक्षात गणेश जी बैठे हुए हैं, भगवान बद्रीनारायण जी के। वैसे तो गणेश जी प्रत्येक पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश जी का ही, आदि गणेश है, हर जगह विराजमान रहते हैं, लेकिन यहां पर गणेश जी का बहुत ही महत्व है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक समय की भी हमें सीमा दी गई है, हमें समय के अनुसार चलना है। तो गणेश जी के क्रीड़ा खंड में जो है, बहुत संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं। धर्म की स्थापना के लिए भगवान गणेश जी के 4 अवतार हुए। सतयुग में भगवान गणेश जी का महोत्कट विनायक के रूप में अवतार हुआ, और गणेश जी के इस युग में 10 हाथ थे। उनका वाहन क्या था? सिंह था। और नरांतक नाम के दैत्य को उन्होंने मारा, जो देवताओं को परेशान करता था। त्रेता युग में भगवान गणेश जी मयूरेश्वर के रूप में हुए। इनके 6 हाथ थे, वाहन मयूर था, और देवताओं का अभय दान देने के लिए इन्होंने ये अवतार लिया, दैत्यों को मार करके पराजित किया। द्वापर युग में गणेश जी 4 भुजाओं वाले मूषक वाहन वाले हुए, और सिंदूरासुर नामक दैत्य को इन्होंने मारा। और कलयुग के लिए कहा गया है कीर्ति खंड में कि इस वर्तमान युग में 2 भुजाओं वाले भगवान गणेश जी होंगे, जो अश्व की सवारी करेंगे और दैत्यों को पराजित करेंगे, जो दुष्ट पापी दैत्य जन्म लेंगे।
तो 4 अवतार भगवान गणेश जी के बताए गए। बुद्धि के देवता हैं। देखो, नारायण ने ब्रह्मा जी को समझाया और ब्रह्मा जी ने व्यास जी को। ब्रह्मा जी भी बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी के अंदर क्या है? दूध और जल को अलग करने की क्षमता है, इसलिए उनका वाहन, देखो फिर वाहन वाली बात आ गई। गणेश जी का वाहन मूषक है, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है। हंस क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं और हंस के अंदर यह गुण होता है कि वो दूध और जल को अलग कर देता है। ब्रह्मा जी के अंदर वो विवेक है, वो बुद्धि। तो इस पावन धाम भगवान बद्रीनारायण धाम में आप आए हैं, हम सब आए हैं, बड़े विनम्र भाव से भगवान का ध्यान करते हुए। हम सब कथा यहाँ पर वक्ता हैं, कहेंगे भी, सुनेंगे भी, लेकिन हमारे भीतर का भाव ये होना चाहिए, बड़ा ही सहगवान परिवार के माध्यम से कर रहे हैं। कर्तृत्व का अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम कर रहे हैं, ना तो आप करने वाले हैं ना हम करने वाले हैं, ये कराने वाले भगवान बद्री विशाल है। दूसरी बात क्या है? देखो, पाप करोगे तो मुक्त हो सकते हो। पाप को शास्त्रों में लोहे की जंजीर कहा गया है। लोहे की जंजीर को टूटने के चांसेस रहते हैं, जंग लग के टूट सकती है। लेकिन पुण्य क्या है? पाप का अभिमान करोगे तो लोहे की जंजीर है। अगर पुण्य का अभिमान हो गया कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो पुण्य का अभिमान भैया सोने की जंजीर है। भगवान कहते हैं लोहे की जंजीर से तुम्हें मुक्त कर सकता हूं, सोने की जंजीर तोड़ना मेरे बस की बात नहीं। इसलिए पुण्य कर्म के जिसको अभिमान हो जाता है उसका प्रायश्चित नहीं। इसलिए बहुत विनम्र भाव से कि हम कौन करने वाले, हम कथा करने वाले वक्ता के लिए भी वो बात है कि हम कौन कहने वाले होते हैं। ना तो हमारी ये योग्यता थी, ना हमारे अंदर वो सामर्थ्य था। ये तो इन महापुरुषों की कृपा है, भगवान बद्रीनारायण की कृपा है कि आपके समक्ष बैठ करके हम आपको कथा सुनाएं। 5 मिनट का समय शेष है, केवल 25 मिनट की बात हुई है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज से 15 वर्ष पूर्व मैंने एक भगवान बद्रीनारायण के भजन बनाया था। उस समय हम पढ़ते थे, अपने भावों को रखा है, आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। उन भावों में केवल यही है कि बद्रीनारायण धाम क्या है। हमारे सामर्थ्य में कुछ नहीं है, आपके सामर्थ्य में कुछ नहीं है। करने वाला भी बद्रीनारायण और कराने वाले भी बद्रीनारायण हैं। इसलिए लाज रखियो, मैंने इस भजन को अपने YouTube में भी डाल रखा है। लाज रखियो बद्रीवन वाले नारायण, लाज रखियो बद्रीवन वाले नारायण, लाज रखियो लाज रखियो लाज रखियो बद्रीवन वाले नारायण, लाज रखियो बद्रीवन वाले नारायण। कैसे है नारायण? वेदों ने जिसको श्रेष्ठ बताया, ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया। सब लोग आइए। वेदों ने जिसको, वेद क्या है? वेद यही तो कहते हैं कि उस ब्रह्म का ध्यान करो। वेदों ने जिसको श्रेष्ठ बताया, ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया। ध्रुव को तार के पार किया और गज को ग्राह से मुक्त कराया। अब मैं श्री बद्रीनारायण, लाज रखियो बद्रीवन वाले नारायण, लाज रखियो प्रभु, लाज रखियो लाज रखियो बद्रीवन वाले नारायण। भगवान शंकर जी की जटाओं से गंगा, जब भागीरथ जी गंगा को आए तो भगवान शंकर जी ने अपनी जटा में धारण किया। तो शिव की जटा में जो गंगा समाई,
चरण को आपके छूकर आई। शिव की जटा में जो गंगा समाई, चरण को आपके छूकर आई। नर नारायण मगन हुए और नारद जी ने बीणा बजाई। और एक बात और है यहाँ पर नैवेद्य स्वयं लक्ष्मी जी बनाती हैं और श्री लक्ष्मी के हाथ से खाए आप भोजन। लाज रखियो बद्रीवन वाले नारायण, लाज रखियो बद्रीवन वाले नारायण। लाज रखियो प्रभु लाज रखियो, लाज रखियो बद्रीवन वाले नारायण। और अंतिम पद है इसका, नारायण तेरी शरण जो आवे, पाप सभी उसके कट जावे। संत मुनि जन ज्ञानी ब्राह्मण, तेरी महिमा को नित गावे। अब मैं भी चरणों में बार बार जाऊं मैं तो प्रभु तेरे दर्शन। लाज रखियो बद्रीवन वाले नारायण। बोले श्री गणेश जी भगवान की, श्री बद्रीनारायण धाम की।